एक बार की बात, महिला संघ में बहुत उपद्रव मचा चूहों का। बारात की बारात चूहे, खाने पीने की वस्तुओं को तो नष्ट भ्रष्ट कर ही देते थे, कीमती वस्त्र भी काट देते थे। यहां तक कि द्वार बंद कर दो तो द्वार में छेद करके आर पार निकल जाते थे। सब परेशान हो गई महिलाएं। बाई जी से शिकायत की चूहों की, हम बहुत तंग आ चुके हैं इन चूहों से। देखिए वस्त्र काट दिए, द्वारों में सुराख कर दिए, छिद्र कर दिए, कहीं भी गंदगी फैला देते हैं, झूठन कर देते हैं। इनको भगाइए, कोई उपाय बताइए इनको भगाने का। ये बहुत नुकसान कर रहे हैं। बाई जी ने कहा तुम लोगों से ज्यादा नुकसान कर रहे हैं, तुम लोग भी तो कितना नुकसान कर देती। सब चुप। बाई जी ने कहा देखो तुम इनको कहती है कि नुकसान कर रहे हैं इसलिए भगा दो, तो गलतियां तो तुम भी कितनी करती हो। क्या ठाकुर जी आपको भगा दें? क्या ठीक रहेगा ये? क्या आप यही कानून चाहती हैं कि जो गलती करे उसको भगा दो? चूहे गलती करें तो भगा दो, तो सब गलती करेंगे तो ठाकुर जी यही व्यवहार तुम लोगों से करें, भगा दे तो ये यही रहेंगे? यहाँ रहने वाला कोई भी है भगवान के विधान से आया है, भक्त है सब भगवान के, ये सब भक्त हैं प्रभु के। चुपचाप अपना सेवा करो, अपना समूह लिए चलेगी अपने काम। और चूहे तो पूछो मत। एक दिन फिर सोते हुए गौतमी माता की पूरी चुटिया ही काट गए, अलग ही कर गए चूहे। हाथ में चुटिया लेकर के आई और बाई जी से बोली देख रही हैं ये गौतमी माता की चुटिया। क्या हुआ? कहते आपके भक्त चूहों ने काट दी, अब बुराई तो नहीं कर पाएंगे, है ना? अब भक्त कह के सम्मान पूर्वक चूहों को बोलने लगे, क्योंकि बाई जी कहते सब भगत हैं कि अब आपके भक्त चूहों ने देखो। पूरी शिकायत करी, लेकिन बाई जी के ऊपर कोई असर नहीं। ये तो नहीं कहा कि भगा दो, क्योंकि बाई जी ने उत्तर दे दिया था कि जो गलती करे उसको भगा दें। फिर गलती तुम भी करती हो, जो नुकसान करे उसको भगा दें, तो नुकसान तो तुम भी करती हो। इनको भगाया जाएगा फिर तो ठाकुर जी तुमको भी भगा देंगे। गलती तो प्रत्येक जीव करता है, लेकिन भगवान संत भक्त कभी भगाते नहीं, सहते हैं, समझाते हैं, तराशते हैं। अच्छा कलाकार तो वो है, अच्छा शिल्पकारी तो वही है, कैसे भी पत्थर क्यों ना उसको बढ़िया आकार दे करके मूर्ति बना देते हैं, खिलौना बना देते हैं, गुलदस्ता बना देते हैं। यहां तक कि मूर्ति बनाते बनाते कोई पत्थर विशेष टूट के अलग हो गया, टूट गया, बेकार हो गया, उस बेकार टुकड़े को भी छैनी थोड़ी से तराश करके कोई विशेष आकार दे करके उसका भी शो पीस बना देते, फेंकते नहीं। तो चूहे सब भगवान के भक्त हैं, और ये गिरिराज जी में सब भक्ति करते हैं। विश्वास नहीं तो देख लेना रात को। अब बाई जी की बड़ी अटपटी बात है, और बाई जी कहते हैं इन सबके पास माला है और पाठ की किताबें भी हैं इनके पास। अब बताइए चूहे माला करेंगे क्या? चूहे पढ़े लिखे होते हैं क्या? वो पुस्तक लेके कोई पाठ करेंगे क्या? लेकिन बाई जी कह रही है, बाई जी की बात मिथ्या भी नहीं हो सकती। लेकिन आया मन में चलो आज देख ही लेते हैं, और बाई जी ने कह दिया विश्वास नहीं भले देख लेना। रात्रि के समय गिरिराज जी की जहां स्थापना, गिरिराज जी पे सब तपस्या करते हैं, भजन करते हैं, सेवा करते हैं। सब आ गई महिलाएं। मीरा जी रात्रि को जग करके देखती हैं। क्या देखा? सचमुच में गिरिराज जी में सारे चूहे पंक्तिबद्ध, भले ही वो पंक्ति टेढ़ी मेढ़ी थी, लहरदार, लेकिन थे सारे पंक्ति में, और सब दो पांव पे खड़े थे। चूहे तो चार पांव पे होते ना, तो दो पांव आगे करके दो पांव से बैठे थे, और सब लाइन में, और गिरिराज जी की तरफ सबके मुख।
देख करके हैरान हो गई, ये तो भाई जी की सच बात, लेकिन की माला झोलियां, इनकी किताबें वो नहीं दिख रही है। फिर और महिलाओं को कहा कि आके देखो देखो, एक एक करके मीरा जी सबको बुला रही है, सबको दिखा रही है, और चूहे सब पंक्तिबद्ध गिरिराज जी किसमें, और सब गिरिराज जी की तरफ देखते, और लग रहा था बिल्कुल निश्चिंत, एकदम अचल, जैसे तपस्या में रत है। ये तो भाई जी की बात बिल्कुल सच है, ये तो भक्त चूहे हैं। उसी रात चूहे कईयों के कान खा गए, कईयों की उंगली काट गए। आके भाई जी पे शिकायत की, देख लो आपके भक्त चूहों को, देखो उंगली काट गए, अब मुख का बाई के कान काट गए। लगे बताने, ये तो कहने की हिम्मत नहीं हो रही कि भगाओ, क्योंकि उत्तर तो मिल ही चुका है कि इनको भगाएंगे तुम भी भागो, फिर तो सब ठाकुर जी सबको भगाएंगे, गलती जो करेगा उसको भगाएंगे। अगर ये रूल रखोगे तब तो यहाँ कोई टिक नहीं पाएगा, गलतियां सब करते हैं। तो देखा सचमुच में चूहे काट गए, किसी का कान किसी की उंगली, और उधम भी खूब मचा रहे हैं। यहां तक कि पिंजरे रखे, पिंजरों में भी नहीं, ऐसे पढ़े लिखे चूहे मैंने पिंजरों में भी एक भी चूहा नहीं फंसा, और बरात की बरात टोल के टोल चूहे के, उधम मचा रखा, पूरा आतंक मचा रखा, और भक्त भी है। और भाई जी की दृष्टि देखो, जो भक्त है वो कैसे भी क्यों ना है, उसको निभाओ। जब सब महिलाएं तंग आ गई, तो महिलाओं को भी तो तंग नहीं करना है, तो भाई जी ने सोचा चलो करती हूं व्यवस्था। का ठीक है, ऐसा है, पत्र लाओ, चूहों के सरदार को पत्र लिखो। कागज कलम लाए, मीरा से कहा चल लिख पत्र। मीरा ने कहा मुझको नहीं लिखना आता, कैसे पत्र लिखना है चूहों के सरदार को, चलो मैं लिखवाती हूं। बाई बोलने लगी और मीरा जी लिखने लगी। पत्र पूरा लिख दिया, बंद कर दिया। अब एड्रेस लिखो, तो एड्रेस लिखा, सरदार अनिल कुमार घोष, अहीरपाड़ा, अमाल पर्वत। अब ये कहाँ का एड्रेस है? संतों की बातें बड़ी अटपटी होती हैं। अब चूहों के सरदार को पत्र लिखा, एड्रेस लिख दिया, और बाई जी के कमरे में खिड़की के ऊपर रख दिया। सुबह जब देखा तो पत्र वहां से नदारद था, पत्र ही नहीं, एक भी चूहा नहीं था। कहां गए सारे के सारे चूहे? ये तो बारात की बारात घूमती थी, आतंक मचाया था चूहों ने। एक पत्र लिखते ही पत्र भी गायब हो गया, और चूहे भी न जाने कहां चले गए। एक भी चूहा महिला संघ में, नव वृंदावन में नहीं मिला। और उसी दिन गणेश जी का भोग लगाया, और कहा ये भोग प्रतिदिन लगेगा। एक नई परंपरा होगी शुरू की, प्रतिदिन गणेश जी को भोग लगने की परंपरा। अब इसको कोई समझ पाएगा? चूहों के सरदार को पत्र लिखना, पत्र का गायब हो जाना, और एक ऐसी अटपटी बात है। कौन है अनिल कुमार घोष? कहाँ है अहीरपाड़ा? कहाँ है अमाल पर्वत? और पत्र लिखते ही अगले दिन सुबह सुबह एक भी चूहा नहीं दिखाई दिया। भले इसका आशय हम जान नहीं पाते कि कैसे हो गया, ये क्या लीला थी, ये क्या पत्र था, क्या था, भले जान ना पाओ, इससे मतलब क्या है? साबर मंत्रों को कौन जानता है? अर्थ, और साबर मंत्रों को कोई अर्थ होते हैं, लेकिन साबर मंत्र अपना काम पूरा करते हैं।